बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को, और जो हमारा मेन टॉपिक होगा नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का, उसमें हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती क्या हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी बेटा, इसके अंदर आप कंप्यूटर सिस्टम्स और डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस जो होती हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ किसी कनेक्शन की मदद से कनेक्ट करते हैं। ये आपके पास कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। आप इसको सादे लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस और जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो किसी तरीक़ेकार के तहत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, नेटवर्क टोपोलॉजी इसको कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हैं, अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ एन अरेंजमेंट with which computer system और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी नेटवर्क टोपोलॉजीज आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का और नेटवर्क डिवाइसेस का, जिसके अंदर तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ किसी कनेक्शन की मदद से कनेक्टेड होती हैं ताकि एक नेटवर्क बनाया जा सके। तो इसकी आपके पास आपकी किताब के मुताबिक 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें आपके पास होती है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारा मेन फोकस होगा बस टोपोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम बस टोपोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी डायग्राम्स भी समझेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इसके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास बस टोपोलॉजी होती क्या है। तो बस टोपोलॉजी आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम्स का और नेटवर्क डिवाइसेस का, जिसमें तमाम डिवाइसेस जो होती हैं वो एक कॉमन केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं। इस कॉमन केबल को आप कहते हैं कि ये आपके पास कहलाती है बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। यहाँ पे जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, अ बस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस the network through a single common cable having exactly 2 endpoints. This cable is called backbone cable। यानी आपके पास एक मुश्तरका केबल होती है जिसको आप कॉमन केबल कहते हैं। आपके पास जितनी भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस होंगी वो तमाम डिवाइसेस हमारे पास उस केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं। उस केबल के आपके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी 2 सिरे होते हैं, और इस केबल को कहा जाता है बैकबोन। यानी हमारे पास ये बैकबोन है बस टोपोलॉजी की, यानी इसके बगैर जो हमारा बस टोपोलॉजी है वो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन केबल है। ये जो केबल है इसको बोला जाता है, ये आपके पास बैकबोन केबल है। मैं आपके लिए यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ। ये आपके पास कहलाती है बैकबोन। ये आपके पास क्या कहलाती है? बैकबोन केबल कहलाती है। इस केबल के आप देख सकते हैं 2 एंड पॉइंट्स हैं, यानी 2 सिरे हैं, एक ये है और दूसरा आपके पास ये है। अब आपके पास जितनी भी डिवाइसेस होंगी, चाहे वो जितने भी सिस्टम्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम 1, सिस्टम 2, कंप्यूटर 3 या कंप्यूटर 4, जितने भी तमाम कंप्यूटर्स हैं वो आपके पास कनेक्शन की मदद से, यानी एक कनेक्शन है ये वाला, इस कनेक्शन की मदद से ये बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक सिंपल सा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के अंदर आपके पास एक मुश्तरका यानी बैकबोन केबल होती है, और आपके पास जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो तमाम डिवाइसेस इस बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मैसेज एक C1 कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर नंबर 1 है, ये मैसेज भेजना चाहता है कंप्यूटर नंबर 4 को, तो ये क्या करता है, ये मैसेज और उसके साथ साथ जिस कंप्यूटर को ये मैसेज सेंड करना है उसका एड्रेस भी ये आपके पास ट्रांसफ़र कर देता है इस बैकबोन केबल को। यानी इस C1 कंप्यूटर से मैसेज
और मैसेज के साथ साथ उसका जो जिस कंप्यूटर पे ये मैसेज भेजना है उसका एड्रेस भी वो इस केबल के ऊपर आ जाता है। अब ये जो केबल होती है ये उस मैसेज को क्या कर देती है, ब्रॉडकास्ट कर देती है। ब्रॉडकास्ट से मुराद ये होता है कि ये उस मैसेज को तमाम डिवाइसेस पे सेंड कर देगी। अब वो मैसेज आपके पास C2 पर भी आ गया, C3 पर भी आ गया और C4 पर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर जो C2 आपके पास है और जो C3 है ये इस मैसेज को रीड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आपने देखा मैसेज और एड्रेस दोनों निकले। वो मैसेज और एड्रेस यहाँ पर आए, मैसेज तो आपने उसने भेज दिया, एक नोटिफिकेशन तीनों सिस्टम के पास चला जाएगा, लेकिन ये इसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसके साथ एड्रेस मैच नहीं होगा, तो ये स्किप हो जाएगा। अब C2 के पास पैगाम जाएगा, मैसेज जाएगा, C2 भी उसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसका एड्रेस मैच नहीं हुआ, ये भी इसको स्किप कर देगा यानी डिस्कार्ड कर देगा। अब वो मैसेज और एड्रेस मैच होगा इसके साथ, ठीक है। अब अगर एड्रेस इस सिस्टम के साथ मैच हो गया जो C1 ने सेंड किया था, तो ये उसको मैसेज को रिसीव कर लेगा और मैसेज को रिसीव करके उस मैसेज को अंडरस्टैंड भी कर सकता है। ये हमारे पास होती है बस टोपोलॉजी, जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। वो तमाम जो डिवाइसेस होती हैं वो एक बैकबोन केबल की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि C1 ने C4 को डायरेक्ट मैसेज सेंड कर दिया। जिस तरह हम आगे जाके हमारे पास ऐसी टोपोलॉजीज मौजूद होती हैं जिसमें डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। ये टोपोलॉजी भी अपने आने वाले लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन लिहाजा याद रखिएगा बस टोपोलॉजी के अंदर डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती हैं। तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ये बैकबोन केबल की मदद से। और मैसेज किस तरह ट्रांसफ़र होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ये केबल मैसेज को कर देती है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब नशर कर देती है। तमाम डिवाइसेस के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, लेकिन तमाम डिवाइसेस उस मैसेज को रीड नहीं कर सकती। सिर्फ वही डिवाइस मैसेज को रीड कर सकती है जिसका एड्रेस मैच हो जाएगा। तो जिसका एड्रेस मैच हो जाएगा, जिस तरह अभी मैंने आपको करके दिखाया था, वो डिवाइस उस मैसेज को आसानी से पढ़ सकती है। तो ये था हमारे पास हमारी बस टोपोलॉजी। तो जिस तरह आपने देखा हर चीज़ के कोई ना कोई एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसी तरह हमारे पास बस टोपोलॉजी के हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं और इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। दोनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ द बस टोपोलॉजी। देखिए बेटा, हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है उसमें दूसरी टोपोलॉजी की निस्बत जो केबल का कंपैरिजन होता है, जो केबल यूज होती है वो इसके अंदर कम केबल यूज़ होती है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो बस टोपोलॉजी की वर्किंग है इसको हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तीसरा इसका एक और फ़ायदा ये है, आप इन जो एंड पॉइंट्स हैं इनकी लेंथ को बढ़ाकर और इसके अंदर कंप्यूटर का इजाफा कर सकते हैं, यानी अपने इस नेटवर्क को एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर ये हमारे पास बैकबोन केबल है इसको बढ़ा दिया जाए तो इसके अंदर आप एक्सपेंशन आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ये होता है कि अगर आपके पास इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर कोई एक नेटवर्क, जिस तरह ये जो हमारे पास C2 है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम आता है, ये इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसका बाकी सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी डिवाइसेस ऐसे ही अपना नेटवर्क बनाए रखेंगी और अपना काम करती जाएंगी। तो आपने देखा किसी एक कंप्यूटर के फेल होने से दूसरे नेटवर्क पर असर, दूसरे सिस्टम पर असरअंदाज नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द केबल लेंथ रिक्वायर्ड इज द लीस्ट इन कंपैरिजन टू द अदर टोपोलॉजीज। नंबर 2, द वर्किंग ऑफ दिस टोपोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड। नंबर 3, एक्सपेंशन कैन बी डन ईजिली बाय लिंकिंग द केबल लेंथ टुगेदर, यानी केबल की जो लेंथ है उसको या तो जोड़ दिया जाए या इसकी, यानी जोड़ने से एक्सपेंड तो हो जाएगी ना, और जब लेंथ एक्सपेंड होगी तो आप डिफरेंट डिवाइसेस इसके साथ ऐड कर सकते हैं। नंबर 4, अ फेलियर इन वन डिवाइस विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द अदर नोड्स, यानी अगर किसी एक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आता है तो बाकी सिस्टम पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो थे हमारे पास इसके एडवांटेजेस, इसके साथ साथ बेटा इसके डिसएडवांटेजेस भी है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि अगर इस बैकबोन केबल के अंदर, यानी जो ये वाली केबल है, ये जो मेन केबल है, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, यानी केबल ब्रेक हो जाती है या किसी वजह से ये बैकबोन केबल काम नहीं करती है, तो आपके पास जो पूरा नेटवर्क है
जो पूरी बस टोपोलॉजी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें जब आप नेटवर्क को एक्सपेंड करते हैं, मतलब आपने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स का इजाफा किया। जब आप नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स का इजाफा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो नेटवर्क क्या हो गया, स्लो हो गया है। देखिए यहाँ पे, द कंप्लीट नेटवर्क कोलैप्स इफ़ द मेन केबल कोलैप्स। अगर ये मेन केबल यानी जिसको बैकबोन केबल बोल रहे हैं, अगर ये कोलैप्स हो जाती है तो तमाम नेटवर्क आपका क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। और एडिंग न्यू डिवाइसेस वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। जब आप नई डिवाइसेस को ऐड करते हैं जो आपके पास नेटवर्क क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इस बैकबोन केबल के साथ 10 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब पहली डिवाइस ने जब मैसेज सेंड करना है किसको, डिवाइस नंबर 5 को, तो वो मैसेज क्या करता है, वो मैसेज बैकबोन केबल की मदद से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस को सेंड किया जाता है। तो मैसेज जब एक ही डिवाइस के पास जाएगा और उसका एड्रेस देखेगा तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास बस टोपोलॉजी, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि बस टोपोलॉजी होती क्या है और इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, और इसके साथ साथ हमने इसके डिसएडवांटेजेस भी देखे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।